बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पर किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने का तरीक़ेकार सीखेंगे। चूँकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस सारा का सारा अब ऑनलाइन होता है, तो ये एक थोड़ा सा पेचीदे तरीक़ेकार है स्टूडेंट्स के लिए, इसको सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपके पास अप्लाई करने से पहले आप अपने साथ नोट करें कि आपके पास एक ईमेल एड्रेस या एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि बिल्कुल काम करता हो, जिस पर आप ईमेल या एसएमएस वसूल कर सकते हो। आपके पास आपका सारा बायोडाटा होना चाहिए। आपके पास आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अप टू द लेटेस्ट डिग्री जो आपने आखिरी की हुई है वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके पास आपका एक फ़्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मौजूद होना चाहिए और आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कापीज़ मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए बैठ जाए और आइए अब अप्लाई करने का तरीक़ेकार देखते हैं। आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएँगे। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जब आपके सामने लोड हो जाएगा तो आपने कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर एडमिशन OAS पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में एक विंडो आपके सामने खुल जाएगा जिसमें 3-4 ऑप्शंस है। पहले ऑप्शन पर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन है, दूसरे ऑप्शन पर एडवर्टाइजमेंट है, तीसरे पर आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करोगे उसके बारे में तमाम मालूमात, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो आप यहाँ से क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस यहाँ सामने से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट है वो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल जाएगा जो एडवर्टाइजमेंट है। लेट सपोज हम BS वगैरह का जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने खुल जाएगा। लेट सपोज हम इस वक्त BS प्रोग्राम्स में एडमिशन करने जा रहे हैं जो BSc बेस्ड प्रोग्राम्स है या जो 4 ईयर BS प्रोग्राम्स हैं। तो आज हम इनमें से एक में अप्लाई करने का तरीक़ेकार सीखेंगे। तमाम तर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने का तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है। तो अप्लाई करने के लिए आपने इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक विंडो शो हो जाएगा। आपने यहाँ ऊपर क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर के ज़रिए अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये है स्टेप 1। अब मैं लेट सपोज ईमेल एड्रेस के ज़रिए कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड लिखा। नीचे वाले में आप अपना पासवर्ड दोबारा लिखोगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने यहाँ क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ है एक मैसेज शो हो जाएगा कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन लिंक। अगर आपने SMS के फ़ोन नंबर के ज़रिए किया है तो आपको एक SMS मौसूल, अगर आपने ईमेल के ज़रिए किया तो आपको एक ईमेल मौसूल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मुझे इसका ईमेल मौसूल हुआ है कि नहीं। मैं ज़रा इसको देखते हैं कि अभी देखें हमें जो ईमेल है वो मौसूल हो गया है। अब हम इस ईमेल को खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आप ईमेल आपको कुछ इस तरह का एक ईमेल शो हो जाएगा। इसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा। आपने इस लिंक पर क्लिक के बटन पर क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद आपके सामने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो लॉगिन पेज है वो खुल जाएगा। अब मैंने लिंक पर 2 दफ़ा क्लिक किया था तो इसने कहा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है, आपने यहाँ लॉग इन करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करके लॉग इन कर देता हूँ। अब ये आपसे आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो आपने यहाँ पर अपना वो जो ईमेल एड्रेस जो आपने उस वक्त लगाया था वो यहाँ पर लिख देना है और यहाँ आपने नीचे अपना पासवर्ड लिख देना है। लेट्स सपोज मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है।
तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा। ये तो खैर गूगल सेव करने के लिए कह रहा है, मैंने सेव कर दिया। अब ये स्टेप 2 यहाँ से शुरू होता है। स्टेप 2 में आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं कि फेस टू फेस प्रोग्राम्स या ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। फेस टू फेस प्रोग्राम्स वो होते हैं जिनके क्लासेस यूनिवर्सिटी के कैंपस में होते हैं, वो चाहे इस्लामाबाद कैंपस हो या दूसरे किसी कैंपस में वो क्लासेस रखते हैं, वो वही क्लासेस होते हैं। और ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स वो होते हैं जो फासलाती निज़ाम है, जो आप घर बैठ के तालीम हासिल करते हैं। अब ओपन डिस्टेंस लर्निंग में इस वक्त ये प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं और फेस टू फेस में ये प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक हमने सोचा था कि हम बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे जो बीएससी बेस्ड होगा, यानी आपने बैचलर्स किया हुआ है, आप मास्टर करना चाहेंगे या बीएस 1.5 करना चाहेंगे। लेट सपोज हम इस नॉर्मल वाले बीएस में करेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये बीएस आपने एफएससी के बाद जो 4 इयर्स बीएस होता है, हम उसी में करेंगे। और यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल बीए में करना चाहेंगे, अगर आप बीएड प्रोग्राम में करना चाहेंगे, तो सबका तरीक़ेकार यही है। जो आपका बीए होगा, जो आपका बीएड होगा, वो यहाँ पर शो होगा। इस वक्त चूँकि उनके एडमिशन्स ओपन नहीं है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन तरीक़ेकार बिल्कुल यही है जब आप बीए के लिए करोगे या बीएड वगैरह के लिए। अब हम अपने समझने के लिए लेट सपोज हम इस बीएस प्रोग्राम में करेंगे जो बीएससी के ज़रिए होता है, या हम इस वाले बीएस को करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम यहाँ पर बीएस को सेलेक्ट करके सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इस तरह का एक विंडो लोड हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है या राइट साइड पे ओपन के बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ वो आपसे आपके लास्ट डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आपने अपना आखिरी डिग्री कब किया था। अब चूंकि हम बीएस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आखिरी डिग्री ज़ाहिर है एफए या एफएससी होगा, क्योंकि हम बीएस 4 ईयर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो आप यहाँ से इसी तरह से आप वो सेलेक्ट करोगे। डिग्री का जो आपका टाइप है वो क्या है भाई, डिग्री है या डिप्लोमा है, तो ज़ाहिर है आपने डिग्री किया हुआ है। उसके बाद आप डिग्री का लेवल सेलेक्ट करोगे, 12 ईयर्स या 14 ईयर्स। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो या बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी प्रोसीजर यही है। अगर आप एमएड के लिए कर रहे हो तो आप अपना लास्ट लिखोगे। एमएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका लास्ट प्रोग्राम बीएड है। अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर है आपका लास्ट प्रोग्राम मास्टर्स है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना लास्ट डिग्री सेलेक्ट करोगे। तो मैंने 12 ईयर सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि डिग्री, तो मैं यहाँ लिखूँगा जी मैंने एफएससी किया हुआ है। अभी आपसे वो आपका मेजर पूछ रहा है कि आपने किस में किया है। लेट सपोज मैंने प्री मेडिकल में किया हुआ है। किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो लेट सपोज मैं ये कोयटा सेलेक्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से किया हुआ है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कब अपना डिग्री स्टार्ट किया था। अब लेट सपोज मैंने 2010 में शुरू किया था, 12 में ख़त्म किया था, तो आप यहाँ से 2010 को सिलेक्ट करोगे और पास आपने किया था। लेट सपोज 10 में आपने शुरू किया, 12 13 में आपका रिजल्ट आ गया। आप यहाँ अपना एक कोई रोल नंबर ऐड करोगे। लेट सपोज मैं अपना रोल नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने अपना रोल नंबर यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद आपका एग्ज़ाम टाइप एनुअल है या सेमेस्टर है, आप वो सेलेक्ट करोगे। आपको ग्रेडिंग किस तरह दी जाती है, मार्क्स से। टोटल मार्क्स आपकी क्या है भाई, टोटल मार्क्स हमारे लेट सपोज 1100 है और 1100 में से आपने उठाया है 829 मार्क्स। वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिसाइड करेगा कि आपका फर्स्ट डिवीजन है। ये सारा कुछ डेटा फिलअप करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे सेव एंड कंप्लीट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका प्रोफाइल 10% कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने नंबर 1 पे आना है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करना है। यहाँ हम क्लिक करेंगे, कौन सा प्रोग्राम आप करना। अब आपसे यहाँ 2 ऑप्शन पूछते जाते हैं कि प्रोग्राम टाइप,
आप यहाँ लोकल या इंटरनेशनल, ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम, चूँकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दो तरह के प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो भी यहाँ से एजुकेशनल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल वाला ऑप्शन उनके लिए आपने लोकल को चूज़ करना है। लोकल को चूज़ करने के बाद नीचे प्रोग्राम लिस्ट में हम चूँकि बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से बीएस केमिस्ट्री उठाएंगे। बीएस केमिस्ट्री उठाने के बाद आप किस कैंपस में क्लासेस लोगे, तो यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल जो कैंपस है इस्लामाबाद रीजन, हमने ये सिलेक्ट किया और ऐड प्रोग्राम टू द लिस्ट पे क्लिक करोगे। जब आप ऐड प्रोग्राम टू द लिस्ट पे क्लिक करोगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपके लिए एक प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम क्रिएट हो तो आपने बैक नहीं जाना है। यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ नीचे सेव एंड कंप्लीट की सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ क्लिक कर दिया, आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, ग्रीन में आ रहा है। अब हमारा जो 20% प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना है। लेट सपोज मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने पहले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हुई है, कोई प्रोग्राम आपने किया हुआ है, तो यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर दोगे। अगर आपने नहीं किया हुआ, आपका पहली दफ़ा है, तो आप इसको छोड़ दोगे। अब मैं लेट सपोज नेक्स्ट ऑप्शन पे आपका नेम पूछ रहा है, तो नेम में हम अपना नेम लिखोगे। लेट सपोज मैं अली कर देता हूँ, लास्ट नेम मैं अहमद कर देता हूँ। अब आपसे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर में ज़ाहिर आप अली अहमद इज़ अ मेल करोगे। मैरिटल स्टेट में आप मैरिड है, मैरिड नहीं है तो हम चूँकि मैरिड नहीं है हम इसको सिंगल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड करोगे कि जी हमारा डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर का 5 है और 2000 कर दें। अब आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन आप मुस्लिम है तो आप मुस्लिम करोगे, अगर आप कोई नॉन मुस्लिम है तो आप नॉन मुस्लिम करोगे। ये ब्लड ग्रुप वगैरह, ये डिसेबिलिटी, ये ब्लड ग्रुप को आप छोड़ोगे, अगर आपको मालूम है तो आप कर दोगे। लेट सपोज आपको ए पॉजिटिव है तो आप ए पॉजिटिव करोगे। डिसेबिलिटी खुदा न खास्ता कुछ है तो आप कर दोगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पर नन करोगे। नन करने के बाद आपने यहाँ आना है, फादर नेम को लिख देना है। अब फादर नेम में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फादर और गार्जियन इंफॉर्मेशन में नीचे यहाँ क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम फादर नेम को लिख देते हैं। लेट सपोज आपका फादर नेम है मोहम्मद इकबाल। यहाँ दो ऑप्शन है कि आपके वालिद साहब हयात हैं या वो इंतकाल कर चुके हैं, तो आप अलाइव पे लिखोगे कि हयात है। आपके फादर के क्या ऑक्यूपेशन है, तो आप यहाँ जो भी है, कोई पर्सनल बिजनेस करता है तो आप पर्सनल बिजनेस लिखोगे, या गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप वो लिखोगे। यहाँ आप अपने फादर का जो नंबर है वो लिखोगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने नंबर लिख दिया। अब यहाँ एक फ़र्क की बात को समझना है कि फ़ादर, चूँकि अल्लाह ना करे अगर किसी का फ़ादर का डेथ हो गया है, तो आपको कौन फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कौन आपको संभालता है, सरपरस्त कौन है आपका। लेट सपोज आपके चचा है, आपके मदर है, जो कुछ भी है, आपने यहाँ उसका इन्फॉर्मेशन गार्जियन नेम में और वो एंटर कर देना है। अगर आपके वालिद साहब हयात हैं, आपके वालिद साहब के ऊपर आप डिपेंडेंट है, तो आप कॉपी एज सेम पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको अपना नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन देना है। आप चूँकि पाकिस्तान में है, आपने यहाँ अपना CNIC नंबर देना है। लेट सपोज मैं अपना CNIC नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। CNIC नंबर ऐड हो गया। CNIC नंबर ऐड होने के बाद परमानेंट एड्रेस की जानिब आएंगे। आपने अपना स्टेटस प्रोविंस सेलेक्ट कर देना है। प्रोविंस लेट सपोज मैं बलूचिस्तान कर देता हूँ। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बलूचिस्तान में मैं खुजदार कर देता हूँ। तहसील आपने जो भी है मैं खुजदार ही सिलेक्ट कर देता हूँ, और जो आपका एड्रेस है वो आप लिखोगे। लेट सपोज मैं कर देता हूँ मोहल्ले सो एंड सो, जो कुछ भी है। लेट सपोज मैं यहाँ XYZ कर देता हूँ, ठीक है। जो आपको मोहल्ले का नाम है वो लिखोगे। अब एरिया यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप शहरी एरिया में रहते हैं या देहात में। अगर आप शहरी एरिया में रहते हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट करोगे, अगर आप देही एरिया में रहते हैं तो आप रूरल सेलेक्ट करोगे। मैं लेट सपोज अर्बन कर देता हूँ।
और अपना पोस्टल कोड अगर आपको मालूम है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पोस्टल कोड गूगल पे सर्च करके मालूम कर सकते हैं। हर सिटी का एक पोस्टल कोड होता है, वो यहाँ पर आप लिख दोगे। मैं लेट सपोज यहाँ 66,300 डाल देता हूँ। ये डाल देने के बाद आपका जो पोस्टल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस का मतलब ये होता है कि अल्लामा इकबाल चूंकि आपको किताबें बेच देता है, कोई लेटर वगैरह बेच देता है, तो आप यहाँ एक ऐसा एड्रेस दोगे अपने घर का, कोई स्कूल का, कोई दुकान वगैरह का, जहाँ पर आपको एक्सेस हो लिफाफा वगैरह वसूल करने की, तो आप वो लिख दोगे। अगर आपका सेम है तो मैं आप कापी एज सेम परमानेंट एड्रेस कर दोगे तो आपका वो कापी हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपने यहाँ नीचे उसको एड्रेस दे देना है कि भाई यहाँ मेरा चीज़ें जो कुछ है वसूल हो। उसके बाद आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करोगे। लेट सपोज मैंने किया था, और यहाँ पे जो भी हमारा प्रोविंस है वो हम उस बार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपसे वो आपसे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अब मांग रहा है अगले में। अब आपने अपना ईमेल एड्रेस जो कुछ भी है वो आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दे देना है। ईमेल एड्रेस के बाद आप अपना फ़ोन नंबर दे देना है। फ़ोन नंबर दे देना है यहाँ पर। लेट्स सपोज हमने अपना फ़ोन नंबर दिया। ये सेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपने नीचे यहाँ क्लिक कर देना है, इसको टिक मार्क कर देना है। जब तक कि ये टिक मार्क ना हो तो ये सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आपने राइट साइड पे यहाँ सेव एंड कंप्लीट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। गूगल तो हर चीज़ को सेव करना चाहता है। आप देख सकते हैं कि आपका 50% कंप्लीट हो चुका है और आपका ये प्रोग्राम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब आप एकेडमिक रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे। एकेडमिक रिकॉर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका चूंकि एक एकेडमिक रिकॉर्ड तो पहले से ऐड है, चूंकि हम एफएससी की बुनियाद पे बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने बीएड के लिए अप्लाई किया है, जो कुछ भी जो हमने पहले स्टेप में दिया था वो यहाँ शो हो गया। अब हमने एफएससी चूंकि हमारा पहले से डाला हुआ है, अब सिर्फ हमारा मैट्रिक बचता है, तो हम अपना मैट्रिक ऐड करेंगे। अगर आप कि बहुत सारे तालीमी वो है, आप उनको ऐड करेंगे तो वन बाय वन आप ऊपर यहाँ से ऐड प्रोग्राम से कर दोगे। यहाँ पर चूंकि ऐड प्रोग्राम लिखा आ रहा है तो ऊपर यहाँ आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे। जब आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो इस तरह खुल जाएगा। अब इस बार हम अपना मैट्रिक ऐड करेंगे। क्योंकि मैट्रिक एक डिग्री होता है, मैंने डिग्री सेलेक्ट किया। डिग्री का लेवल 10 साल डिग्री होता है मैट्रिक। यहाँ पर मैंने मैट्रिक सेलेक्ट, अगर आपके ओ लेवल है तो आप ओ लेवल सेलेक्ट करोगे। मेरा मेजर चूँकि साइंस है, मैंने साइंस सेलेक्ट किया। यूनिवर्सिटी बोर्ड जो कुछ भी है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आप अपना मैट्रिक का इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करोगे कि आपने मैट्रिक कब किया था। हमने चूंकि दिया था कि एफएससी, आपको याद होगा लास्ट स्टेप में कि हमने 2010 में शुरू किया था और 2013 में ख़त्म किया था, तो ज़ाहिर है ये वाला प्रोग्राम जो हमारा मैट्रिक है वो हम ज़ाहिर है 2008 से 2010 तक सेलेक्ट करेंगे कि हमने 10 में कंप्लीट किया है। ठीक है, आप अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखोगे, जो कुछ भी आपका रोल नंबर एंटर करोगे। आप अपना एग्ज़ाम टाइप, चूँकि मैट्रिक एनुअल होता है, अगर आपका सेमेस्टर वगैरह है अल्लामा इकबाल से आपने किया हुआ है तो वो आप करोगे। ग्रेडिंग में आप मार्क्स लिखोगे। यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स, लेट सपोज मैं 1100 सेलेक्ट कर देता हूँ और आपने आप 10th लिया हुआ है 900 मार्क्स, वो ऑटोमेटिकली आपका डिवीज़न उठा लेगा। फिर राइट साइड पे नीचे आपने यहाँ सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपका जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे यहाँ अंडरस्टैंडिंग के बटन पर क्लिक करके इसको टिक मार्क करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल है वो 70% कंप्लीट हो गया है। अब आप नीचे हो गए, आप एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को किस तरह कंप्लीट करना है। ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए है, अगर आप किसी बड़े प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी वगैरह में या कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है, तो आप यहाँ से ऐड रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करके ऐड करोगे। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है, सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं किसी एडमिशन के लिए, तो आप यहाँ क्लिक केयर के बटन पर क्लिक करोगे तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है।
अंतस पट नूला खराब कर इस वीडियो ये अंतस पट से अबे तैनक चलेंगे पिन तफ्ते तफ्ते ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम अपने कोर्स इंफॉर्मेशन पे जाओगे। आपने यहाँ पर पेंसिल के बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने जो कोर्सेज है वो ऑलरेडी सेलेक्ट होंगे। आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आपने सीधे यहाँ पर ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक कर देना है। एक बात याद रखिए कि कुछ ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं कुछ प्रोग्राम्स के लिए, तो वो यहाँ नीचे ये दो में आपको दिखाई देंगे, तो आपने ऑप्शनल लेना है। लेट सपोज नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स होता है, मुस्लिम्स के लिए इस्लामियत वगैरह होता है, तो कभी कभार कुछ ऐसे प्रोग्राम अगर आप एडमिशन ले रहे हैं वो यहाँ शो होगा, तो आपने यहाँ से इस्लामियत वो जो आपका वो है आप सेलेक्ट करोगे और ऐड प्रोग्राम पर क्लिक करोगे। ऐड प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ आपको एक मैसेज शो होगा कि कोर्सेज वर एडेड सक्सेसफुली, लेकिन आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने देखना है कि जो जो कोर्सेज आपके ऐड हो गए हैं इनकी क्रेडिट ऑफर्स फी वगैरह आपको शो होगा। फिर आपने नीचे आना है, देखें यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह सब शो होगा। फिर आपने यहाँ सेव एंड कंप्लीट के सेक्शन पे बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको शक हो या कि आपने कोई गलती की है कोर्सेज के सिलेक्शन में, चूँकि जो मैंने आपको ऑप्शनल वाला केस बताया था कि आपने शायद लेट सपोज आपने गलती से एथिक्स सिलेक्ट किया हुआ है इधर, अभी तो ये तो इस प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मोस्टली ये ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। खुदा न खास्ता अगर कभी कभार ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से अपडेट कोर्स इनको चेंज करके फिर अपडेट कोर्स पे क्लिक करोगे। अगर आपका कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो आप आगे प्रोसीड करके यहाँ सेव एंड कंप्लीट के सेक्शन पे बटन पर क्लिक करोगे। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफाइल 85% कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारे सारे स्टेप्स ग्रीन हो गए हैं। अब लास्ट स्टेप्स में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने सेकेंड कॉपीज़ ऑफ़ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और आपका फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हमने ऐड किया, तमाम जो हमारा बायोडाटा था वो भी हमने ऐड किया। वैलिड ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर जो हमारा इस्तेमाल होता था वो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब ये जो आखिरी दो है ये हमारे साथ बचे हैं। अब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स। फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको वन बाय वन अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप किस किस फॉर्मेट में इनको अपलोड कर सकते हैं। जो आपका फ़ोटोग्राफ है आप उसको जेपीजी में, पीएनजी में या जेपीईजी में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो 500 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर का होगा तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो उसके लिए आप इस अपने फ़ोटो को रिसाइज़ करोगे। रिसाइज़ करने के लिए मैं आपको यहाँ सिंपली बता देता हूँ कि आपने इमेज रिसाइज़ ऑनलाइन लिख के किसी भी वेबसाइट से, ये देखो इमेज रिसाइज़र आ गया, किसी भी वेबसाइट से आपने अपना इमेज को रिसाइज़ करना है। रिसाइज़ करने के लिए बहुत सारे वीडियो तरीक़ेकार यूट्यूब पर मौजूद है, मैं आपको सिंपली यहाँ दिखा रहा था। अब अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए मैं यहाँ चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप मोबाइल पर भी कर रहे हैं तो इसी तरह होगा, अगर आप बेहतर है लैपटॉप पे करें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ से आप अपने जो चीज़ें हैं आपने पहले से अपने सिस्टम में सेव कर देना है। मैंने यहाँ अपना पिक उठाया, मैंने इसको रीनेम भी किया हुआ है ताकि आप समझने में आसानी हो। आप भी इस तरह कर लीजिएगा, पहले से किसी फोल्डर में रख के फिर इसको मैंने पिक पे क्लिक किया। अब मैंने क्लिक किया, इसने उठा लिया। अब सामने सामने यहाँ पर अपलोड लिखा हुआ है, आपने अपलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। वेट करना है तो आपका फ़ोटोग्राफ, ये देखिए यहाँ जो फ़ोटो मैंने दिया था वो अपडेट हो गया है। मैंने चूँकि ये मिसाल के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर किसी का फ़ोटो इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अब ये ग्रीन होगा कि आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब दूसरे नंबर पे आपसे आपका CNSE, बेफॉर्म, पासपोर्ट वगैरह जो कुछ भी है आपके पास वो आप अपलोड करोगे। इसको आप PDF में भी अपलोड कर सकते हैं, JPG में, PNG में। मेरे साथ चूँकि JPG में पड़ा हुआ है। याद रखिए कि CNSE के आपने दोनों अतराफ अपलोड कर देना है एक ही उसमें फ़ाइल में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, अलग अलग के लिए ऑप्शन नहीं है। आपने एडिट करके दोनों एक में करना है। PDF में आप करें, कैम स्कैनर के ज़रिए करें तो आपके साथ बन जाएगा।
तो मैंने पहले से बनाई है, मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ CNIC कहाँ है, CNIC ये रहा CNIC, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से ओके किया। यहाँ पे CNIC.jpg हमारे साथ आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे सामने अपलोड कर देता हूँ, ये भी हमारे साथ ग्रीन हो गया। अब लोकल डोमिसाइल जो हमारा मांग रहे हैं, मैं यहाँ से क्लिक करके अपना क्या कहते हैं लोकल सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया, सामने अपलोड के बटन पर क्लिक किया, ये भी हो गया। फिर नीचे आओगे, यहाँ पर आपसे आपका या तो दो ऑप्शंस आप कर सकते हैं, या तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक PDF में बनाकर अपलोड करें। लेकिन ऐसा करने से काम तो आपका चलेगा, लेकिन मसला ये होगा कि आप उसको 500 KB का PDF नहीं बना सकोगे। अगर आप उसको बना सकते हैं तो बनाकर आप सिर्फ एक में अपलोड करें तो बेहतर है। अगर नहीं है तो बेहतर मैं ये समझता हूँ कि आपने सबको अलग अलग कर देना है। देखिए यहाँ से वो आपसे कह रहा है कि फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्लीज क्रिएट एंड अपलोड वन PDF कंटेनिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये करें, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप देखिए यहाँ से बैचलर का DMC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो कुछ भी है वगैरह हमारा, तो चूंकि बैचलर्स नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, चूंकि हम BS कर रहे हैं FAC के ऊपर। तो हम नीचे आएंगे, इसको खाली छोड़ के यहाँ वो हम हमसे फादर CNIC पासपोर्ट, अगर आपका फादर का आपके पास है बेहतर है, मैं कहता हूँ कि आप करें। यहाँ पर मैंने फादर CNIC के नाम से बनाया था, ओके कर दें इसको। आप यहाँ इसको एक्शन के बटन पे अपलोड कर दें, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो आपसे आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो मांगेगा DMC। ज़ाहिर है हम इसी ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि FAC बेस्ड हो, तो हमारे जो पीछे के दो प्रोग्राम्स है हमारा मैट्रिक और FAC, तो वो हमसे मांगते हैं। आप यहाँ इस पर क्लिक करके चूज़ फाइल कर दोगे। ये कौन सा था, सॉरी ये मैट्रिक था, तो चूंकि मेरा मैट्रिक यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने अपना मैट्रिक उठा के यहाँ अपलोड के बटन पर क्लिक किया, ये भी अपलोड हो गया। अब आप नीचे आओगे, यहाँ आप अपना FAC का इंटरमीडिएट का अपलोड करोगे। याद रखें आप इसको PDF में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास PDF में पड़ा है तो कर दी। कौन सा, ये रहा FAC, ये अब FAC को भी मैंने अपलोड कर दिया। आई थिंक मैंने सारे कर दिए हैं। यहाँ पर लोकल सर्टिफिकेट, हाँ लोकल सर्टिफिकेट, खैर मैंने लोकल सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर दिया है, मैंने सोचा शायद मैं भूल गया हूँ, ये भी हो गया। अब वन बाय वन आप देखिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रीन हो गए, आपने अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे के बटन पर क्लिक कर देना है। हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमको यहाँ 94% शो हो रहा है। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर हमसे कोई मिस्टेक हो गया है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी में हम जाएंगे, तो प्रोग्राम ऑफ जो स्टडी है हमारा वो तो ऑलरेडी ठीक है। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करेंगे। अच्छा, एकेडमिक रिकॉर्ड में शायद कोई कमी रह गई है। एकेडमिक रिकॉर्ड में जो हमारा था वो तो खैर हमने अपना, और ये जो बैट्रिक भी है ये अंडरटेकिंग को, वो सॉरी क्या हो गया, इसको कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये सारा कंप्लीट होने के बाद फोटोग्राफ्स वाला जो हमारा सेक्शन है वो भी तो अपलोडेड है, इसको हमने कंप्लीट किया। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमने कोई इतनी ख़ास कुछ छोड़ा तो नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स। आई थिंक ये सारे का सारा बिल्कुल ठीक है। इसको चेक मार्क करके हमने सेव कर देना है। तो इस किस्म का कोई ख़ास मसला नहीं है। जब आप इनको वन बाय वन करोगे ये आपका 99% तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आई थिंक ये जो चेक मार्क्स है ये बच रहे, इसको नीचे एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये रहा सबमिट एप्लीकेशन। आप सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद
पहले आप देखोगे कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर दोगे। अब थोड़ा इंतज़ार करते कि देखते हैं। अब देखिए हमारा 100% हो गया है। अब 100% होने के बाद हमारे साथ अब एक और छोटा सा काम बचता है कि अपने चालान को डाउनलोड कर देना। तो राइट साइड पे आपको फी वाउचर चालान जो अनपेड नज़र आ रहा है, आपने यहाँ जो ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है। तो लेट सपोज मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ जी। तो हमारा चालान सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे चालान है और इसके 2 साइड्स हैं। इसमें आपका नाम, CNIC सब कुछ, आपका प्रोग्राम मेंशन है। हमने चूंकि BS केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था, सब मेंशन है। इस चालान को आप इजी पैसे, जैज कैश, यू पैसे किसी भी उसमें से पे कर सकते हैं। MCB से, UBL से आप इसको पे कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप जो पहला चालान है वो आप बैंक के थ्रू पे करें तो बेहतर होगा। अगर आपके पास आपका अपना इजी पैसा, जैज कैश जो कुछ भी है आप उस हिसाब से पे करोगे और उसके बाद आपने इसका प्रिंट निकालकर अपने पास महफूज रख लेना है। जब आप फीस पेड करोगे तो 1-2 दिन के बाद जब आप अपना प्रोफाइल खोलोगे तो यहाँ पर फीस आपको पेड लिखा हुआ ग्रीन में नज़र आ रहा होगा। अब आपने अपना फीस वगैरह पेड कर लिया। अब आपने वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर अपना प्रोफाइल खोल के देखना है कि आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स जब आपका एडमिशन आपके मतलूबा प्रोग्राम में कंफर्म होगा तो यहाँ पर जब आप अपना ID खोलोगे तो इस तरह से आपके सामने एक एप्लीकेशन स्टेटस वेरीफाइड और एडमिशन कंप्लीट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ देख लेना है। तो देखो यहाँ पर हमको एक मैसेज शो हो रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एडमिशन इज़ कन्फर्म्ड। अब आपको आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया है। फ़ी का जो मैंने आपको बताया था वो इस तरह पेड लिखा हुआ नज़र आएगा और आपको कुछ दिन के अंदर जब आप वक्तन फ़वक्तन चेक करोगे तो यहाँ आपको ये शो होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अब आपको वो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें दे देगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये आपने अपने साथ कॉपी करके किसी कागज़ डायरी वगैरह में नोट करना है। ये हम आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पर इस्तेमाल करोगे। अब आपको आगे एक और ID दे दिया जाएगा इससे हट के, वहाँ पर आपका वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन, आपका सेमेस्टर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन, आपके ट्यूटर्स वगैरह, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करोगे और आप इसको चेक करोगे वक्तन फ़वक्तन। तो ये तरीक़ेकार होता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पर एडमिशन के लिए अप्लाई करने से एडमिशन कंफर्म होने तक का सफ़र मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। थैंक यू सो मच।